झारखंड को बचाने के लिए अब उद्योगों की बारी, तत्कालिक नहीं, ठोस और नियमित मदद की दरकार। राज्य के सरकारी और निजी उद्यमों को आगे आना होगा। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं जूही सिंह। वैश्विक महामारी कोरोना ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। झारखंड भी इससे अछूता नहीं है। 2.25 महीने के लॉकडाउन के बाद 10 दिन पहले शुरू हुई आर्थिक गतिविधियों का राज्य की अर्थव्यवस्था पर बहुत अधिक असर देखने को नहीं मिल रहा है। राज्य सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद खजाने की सेहत सुधर नहीं रही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव लगातार कह रहे हैं कि राज्य की माली हालत बिल्कुल ठीक नहीं है और यही हालत रही तो आगे का रास्ता अधिक कठिन होगा। 12 से 15 लाख प्रवासी मजदूरों को काम देना और इसके साथ राज्य के विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाना गंभीर चुनौती है। इस स्थिति में झारखंड को बचाने के लिए अब युद्ध स्तर पर अभियान चलाने की जरूरत है। इस अभियान में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ के उद्योगों की हो सकती है। राज्य सरकार के कड़े और अलोकप्रिय फैसले से स्थिति में सुधार संभव नहीं है, लेकिन यदि झारखंड में काम कर रहे सरकारी और निजी उद्योग प्रदेश को बचाने के लिए ठोस और नियमित मदद करें तो राज्य की माली हालत बहुत हद तक सुधर सकती है। इन उद्योगों को अब यह समझना होगा कि स्थिति विकट है और वे तभी तक यहाँ काम कर सकते हैं जब तक राज्य की माली हालत ठीक रहेगी। झारखंड को मदद की दरकार है और यहाँ के उद्योगों को अगले कुछ साल तक लाभ हानि से ऊपर उठकर सोचना होगा। इसी मुद्दे को रेखांकित करती आजाद सिपाही ब्यूरो की खास रिपोर्ट। झारखंड बहुत बुरी हालत में है। सरकार का खजाना खाली है और आमदनी के स्रोत कोरोना संकट के कारण लगभग सूख गए हैं। राज्य को चलाने के लिए जो न्यूनतम जरूरतें हैं उन्हें जुटाना भी मुश्किल हो रहा है। लॉकडाउन के कारण 2.25 महीने तक ठप पड़ी आर्थिक गतिविधियां हालांकि दोबारा शुरू हो गई हैं, लेकिन इससे बहुत अधिक अंतर नहीं दिख रहा है। 5 महीने पहले सत्ता में आई हेमंत सोरेन सरकार शुरू से ही कह रही है कि राज्य की माली हालत बेहद गंभीर है। कोरोना संकट ने इसे और गंभीर बना दिया है। सरकार पूरी ताकत से इसे सुधारने में लगी हुई है, लेकिन भविष्य की तस्वीर बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि झारखंड को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव संकेत दे रहे हैं कि हालत सुधारने के लिए कुछ कड़े और अलोकप्रिय फैसले किए जा सकते हैं। राज्य सरकार ने कुछ कठोर फैसले लिए भी हैं, लेकिन इन फैसलों का सामाजिक और राजनीतिक समरसता पर केवल विपरीत असर ही पड़ेगा। इनसे दूसरी तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं, जैसे महिलाओं के लिए रुपए में संपत्ति की रजिस्ट्री का प्रावधान खत्म करने पर हुआ। किसी ने इस फैसले के पीछे के कारणों पर ध्यान नहीं दिया और केवल सरकार की आलोचना की गई। इसी तरह पेट्रोल डीजल पर दी गई छूट को वापस लेने का अलोकप्रिय फैसला राज्य सरकार को लेना पड़ा। इन फैसलों के पीछे के कारणों की यदि विवेचना की जाए तो राज्य हित में इन्हें बेहद महत्वपूर्ण कहा जाएगा, लेकिन इन्हें राजनीतिक चश्मे से देखा गया और आलोचना हुई। दूसरी बड़ी बात यह है कि इन फैसलों से राज्य के खजाने की स्थिति भी बहुत अधिक नहीं सुधरी। सरकार जात भी गंवाई, भात भी नहीं मिला। ऐसे में अब राज्य सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि झारखंड को इस संकट से बाहर कैसे निकाला जाए। कोरोना संकट में सामाजिक मोर्चे पर हेमंत सरकार के पहल की सराहना हर तरफ हो रही है। घर लौटे प्रवासी मजदूरों को काम देने के लिए भी बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ये पर्याप्त साबित नहीं हो रहे हैं। इसलिए अब झारखंड को अपने यहाँ चल रहे उद्योगों से ठोस मदद की दरकार है। खनिज संपदा से भरे पूरे इस राज्य के सरकारी और निजी क्षेत्र में उद्योगों की भरमार है और सामान्य स्थितियों में ये पर्याप्त मुनाफा भी कमाते हैं। झारखंड को बचाने के लिए अब इन उद्योगों को आगे आने का समय आ गया है। कोरोना संकट के दौर में इन उद्योगों ने बहुत शानदार काम किया और राहत सामग्री के वितरण में दिल खोलकर योगदान दिया, लेकिन इन्हें समझना होगा कि इतने भर से काम नहीं चलने वाला। छोटे, सूक्ष्म और मझले उद्योगों की हालत खराब है, इस बात से किसी को इनकार नहीं है, लेकिन बड़े उद्योगों को तो आगे आना ही होगा।
ये उद्योग राज्य के संसाधनों का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, इसलिए भी उनकी यह जिम्मेदारी बनती है कि वे इस प्रदेश को दोबारा पटरी पर लाने के काम में अपना सक्रिय योगदान दें। लॉकडाउन के दौरान पीपीई किट, खाद्य सामग्री या भोजन का पैकेट बांटने में इन उद्योगों ने भारी भरकम रकम खर्च की है, लेकिन अब इन्हें अपने मुनाफे का बड़ा हिस्सा अगले कुछ साल तक राज्य को देना होगा। राज्य सरकार को इस उपाय पर तत्काल विचार करना चाहिए, क्योंकि अब तक किसी भी राज्य ने अपने पास उपलब्ध इस विकल्प की ओर ध्यान नहीं दिया है। हेमंत सोरेन सरकार के बारे में अब यह पक्की धारणा बन गई है कि वह आने वाले संकट की आहट बहुत पहले सुन लेते हैं और इससे निपटने के लिए खुद को तैयार कर लेते हैं। राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए उसी उद्योगों के ठोस मदद लेने के लिए रणनीति तैयार करने का वक्त आ गया है। अभी अवसर भी है और राज्य की जरूरत भी। इसलिए सरकार यदि इन उद्योगों से बातचीत शुरू करे तो स्थिति में सुधार का रास्ता निकल सकता है। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि आखिर इन उद्योगों को भी राज्य के प्रति कोई जिम्मेदारी बनती है। उन्हें नफा नुकसान से ऊपर उठकर झारखंड को बचाने के लिए मदद में अपने लंबे हाथ बढ़ाने चाहिए, ताकि राज्य के 3.25 करोड़ जनता का जनजीवन दोबारा पटरी पर लौट सके और विकास की उसी आकांक्षा को नए पंख मिल सके। ऐसा करने से पूरी दुनिया में झारखंड का नाम होगा और राज्य एक बार फिर सुखी, निरापद और समृद्ध भविष्य की राह पर मजबूती से कदम बढ़ा सकेगा। आज़ाद सिपाही विशेष में इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए आज़ाद सिपाही के साथ और हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे Facebook पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।